हमारे साथ सिर्फ सारण के सांसद नहीं हैं, बल्कि इनका परिचय एक ये भी है कि लालू प्रसाद यादव को हरा चुके हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इस बार लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य से इनका मुकाबला होने वाला है। लग रहा है इस बार कुछ अलग होगा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव को हराने के बाद अब उनकी बेटी से आपका मुकाबला है। देखिए, पता नहीं अचानक पिछले 48 घंटे में इतने ये सवालों का उत्तर देना पड़ रहा है, लेकिन सच ये है कि कोई ना कोई मेरे खिलाफ तो लड़ेगा ही। और मुझे नहीं पता है कि उस तरफ का प्रत्याशी कौन है, क्योंकि जब तक औपचारिक रूप से प्रत्याशी की घोषणा नहीं हो जाती है तब तक कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। वो तो नामांकन के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि पारिवारिक पार्टियों में पता चला कि आज बेटी लड़ेंगी, कल श्रीमती जी लड़ेंगी, कल बेटा लड़ेगा। तो उसके लिए जब परिवार में ही तय करना है तो उसके लिए किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं होती। पर रोहिणी आचार्य का कंफर्म समझिए, क्योंकि वो नहीं, वो रोड शो का उनका कार्यक्रम रोड शो, तो हाँ हो सकता है। ये तो मेरा व्यू है ना, वो आपका व्यू है, आप जरूर बोलते रहिए, वो तो अलग विषय है। जहाँ तक रहा आपका पहला सवाल, तो सारण की धरती पर लालू जी से भी हम चुनाव लड़ते रहे हैं। लालू जी की श्रीमती माननीय राबड़ी देवी जी से भी मेरा चुनाव हुआ है और हम जीते हैं, वो हारी हैं। एक समय था जब उनके समधी से भी चुनाव हुआ है, या फिर उनके और भी प्रतिनिधियों के खिलाफ मेरा चुनाव हुआ है। और हर बार के परिणाम छपरा की जनता ने उस परिणाम को मेरे पक्ष में दिया है। मुझे लगता है कि इस बार भी जो माहौल है देश के प्रधानमंत्री जी के पक्ष में, जिस तरह का वातावरण है और जिस तरह से देश में मोदी की गारंटी है, उसी तरह से छपरा में राजीव प्रताप रूडी की गारंटी है। तो शायद लोग इस बात पर भरोसा करते हैं और इसका परिणाम मिलेगा। एक लालू प्रसाद यादव की पार्टी के शिक्षा मंत्री हैं, चंद्रशेखर जी उनका नाम है, और उन्होंने श्री राम को लेकर बड़ा उल्टा बयान दिया था। इसके बाद उनकी जम के आलोचना हुई और अब रोहिणी आचार्य जी भगवान शंकर की पूजा करके मैदान में उतर रही हैं। कुछ बोलेंगे इस पे? देखिए, बात तो सही ये है कि पीछे, मतलब ये मानसिक विचारधारा क्या है वो समझ में नहीं आ रहा है ना हम लोगों को, कि एक आपके पार्टी का व्यक्ति कहे ये मतलब पाखंड है, और आपकी बेटी पूजा करके आए कहे नहीं हमें ऐसे ही चुनाव लड़ना है। इसके बाद का भी सेंटेंस बोल लीजिए तब हम बोलेंगे। हम बोल लिए सर। हाँ, तो इसके बाद वाला और कुछ बोलना है तो बोल लीजिए, क्योंकि आप पूछते भी हैं, जवाब भी आप अपने देते हैं। तो देखिए, एक बयान अभी तेजस्वी जी का आया था। उन्होंने बहुत फटकार लगाई कि मंदिर में जाने से क्या होगा, अस्पताल में ये मिलेगा, वहाँ लेके क्या क्या उन्होंने बोला, वो बड़ा सोशल मीडिया पर वायरल है। और उसके बाद तुरंत हमने, कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर चलाया कि वो तिरुपति भी गए थे, देवघर भी गए थे, और अभी शुरुआत किया हरिहर नाथ के दर्शन से। तो आज पूरा भारत जो है और भगवान राम की शरण में जा चुका है, और बिना भगवान के शरण में जाए हुए किसी का कोई गुंजाइश नहीं है। और भगवान और जनता तय करेगी कि आगे का भविष्य क्या है। तो अब तो पूरा भारत, पूरा बिहार एक प्रकार से भगवान की शरण में है, और भगवान उसी को आशीर्वाद से देंगे जिसको वो चाहेंगे। तो मुझे नहीं लगता है, भगवान का आशीर्वाद और जनता का आशीर्वाद साथ चलेगा इस बार। सबसे मुश्किल सवाल ये है कि आप ही के पार्टी के सम्राट चौधरी जी हैं, और उन्होंने पगड़ी बांधते हुए ये कहा था कि ये मुरेठा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हम इसको तभी उतारेंगे जब नीतीश कुमार जी अपनी कुर्सी से उतर जाएंगे। और आपकी पार्टी ने उनको बड़ी खुशकिस्मती से अपनी पार्टी में सम्मिलित भी कर लिया। वो तो तब कहे थे ना जब वो विपक्ष में थे ना, अब तो वो साथ हैं। अब बदल गया सब? नहीं, बदल नहीं गया। फिर मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मेरे विपक्ष में जो रहेगा तो मैं जम के विरोध करूंगा, मेरे साथ रहेगा तो साथ लेके चलूंगा। तो इसमें कंफ्यूजन कहाँ है? ये हमारे साथ राजीव प्रताप रूडी जी, जो भी उन्होंने जवाब दिया आप अपने अनुसार समझ सकते हैं कि आप उससे कितना संतुष्ट या कितना असंतुष्ट हैं। बाकी आखिरी वाले जवाब से थोड़ा सा हम कम असंतुष्ट हैं, हम कम संतुष्ट हैं।